हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए। महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है साथियों। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रमुख नदियाँ। नदी का नाम, उद्गम स्थल, संगम, लंबाई किलोमीटर में और विशेष जानकारी। तो बात कर लेते हैं साथियों गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से। गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर या हिमानी से। संगम बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, या आप संगम बोल सकते हो, या मिलती है, या गिरती है, या अवसान। तो संगम है बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2525 किलोमीटर। विशेष जानकारी में भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 2525 किलोमीटर लंबाई है और भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, यमुना नदी। यमुनोत्री बंदरपूंछ पहाड़ी से। यमुनोत्री उद्गम स्थल है यमुनोत्री बंदरपूंछ पहाड़ी। संगम स्थल है प्रयागराज में गंगा नदी। प्रयागराज में गंगा नदी, लंबाई 1375 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, या गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है साथियों। नेक्स्ट, सिंधु नदी। मानसरोवर झील तिब्बत से। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत, सिंधु नदी। संगम है अरब सागर, 2880 किलोमीटर। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी। उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत, चिनाब नदी। संगम स्थल है चिनाब नदी, 1500 किलोमीटर लंबाई। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। रावी नदी। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी, रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संगम स्थल है चिनाब नदी, लंबाई किलोमीटर में 725 किलोमीटर। कुछ दूरी तक भारत पाक सीमा बनाती है रावी नदी। नेक्स्ट, व्यास नदी। व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा। व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, उद्गम स्थल है। संगम स्थल है नदी हरि के बैराज। सतलज नदी हरि के बैराज, 470 किलोमीटर लंबाई। कुल्लू मनाली में बहती है व्यास नदी, कुल्लू मनाली में बहती है। झेलम नदी। झेलम नदी उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। संगम स्थल है चिनाब नदी, 724 किलोमीटर लंबाई, 724 किलोमीटर। श्रीनगर और वूलर झील में बहती है। श्रीनगर और वूलर झील में बहती है झेलम नदी। घाघरा करनाली, घाघरा या करनाली, उद्गम स्थल तकलाकोट, नेपाल। तकलाकोट, नेपाल। संगम स्थल है गंगा नदी। संगम स्थल है गंगा नदी, लंबाई 1080 किलोमीटर। नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा करनाली नदी, याद रखिएगा। रामगंगा नदी। उद्गम स्थल है नैनीताल। रामगंगा नदी उद्गम स्थल है नैनीताल। संगम स्थल है गंगा नदी, कन्नौज, 696 लंबाई किलोमीटर में। प्रमुख सहायक नदी खोन है। प्रमुख सहायक नदी खोन है। शारदा नदी। उद्गम स्थल है काला पानी। संगम स्थल है घाघरा नदी, 602 किलोमीटर। इसे काली गंगा भी कहा जाता है। शारदा नदी को काली गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। संगम स्थल है गंगा नदी हाजीपुर। संगम स्थल है गंगा नदी हाजीपुर, भारत में 425 किलोमीटर बहती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन उद्गम स्थल, संगम स्थल में से और विशेष जानकारी से क्वेश्चन जरूर बनता है। कोसी नदी। कोसी नदी गोसाई थान, चोटी, तिब्बत। गोसाई थान, चोटी, तिब्बत उद्गम स्थल है कोसी नदी का। संगम स्थल है गंगा नदी। संगम स्थल है गंगा नदी, 729 किलोमीटर लंबाई है। बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बता, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत।
मानसरोवर झील तिब्बत, संगम स्थल है बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर। इसे तिब्बत में शांगपो, असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो, असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। नेक्स्ट चंबल नदी, जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है आपका। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी इटावा संगम स्थल है 995 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास, बामड़ी और मेज है। नर्मदा नदी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्य पर्वत से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर संगम है 1312 किलोमीटर। विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से बहती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी, भेड़ाघाट, याद रखना। नेक्स्ट बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है। संगम यमुना नदी 480 किलोमीटर। इसके किनारे सांची और ओरछा शहर स्थित है। सांची और ओरछा शहर स्थित है। सांची का कई बार क्वेश्चन बनता है। केन नदी कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश से निकलती है। कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश से उद्गम है। और यमुना नदी संगम 427 किलोमीटर। बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। केन नदी बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। सोन नदी उद्गम स्थल अमरकंटक, इंपोर्टेंट है। गंगा नदी संगम स्थल है 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर पटना के पास गंगा से मिलती, पटना के पास गंगा से मिलती। ताप्ती नदी, स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन ताप्ती नदी के नाम से, ताप्ती नदी के नाम से आता। बैतूल मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है, खंबात की खाड़ी संगम स्थल है 724 किलोमीटर। सूरत के तट पर बहती, सूरत के तट पर बहती। महानदी शियाबा पर्वत छत्तीसगढ़, महानदी शियाबा पर्वत से उद्गम है और बंगाल की खाड़ी में अवसान या संगम है 815 किलोमीटर। कटक के किनारे बहती है, हीराकुंड बांध स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध के नाम से आता था वो हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। तो अब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो चुका है साथियों। टिहरी बांध, जो टिहरी बांध महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट शिप्रा नदी इंदौर मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी में अवसान है 560 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ मेला लगता है। स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। माही नदी धार मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है, खंबात की खाड़ी अवसान 585 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात से बहती है, मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात से बहती है। कृष्णा नदी उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर। कृष्णा नदी उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर। संगम बंगाल की खाड़ी 1401 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूशी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा नदी है। गोदावरी नदी, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, या उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। बंगाल की खाड़ी, संगम बंगाल की खाड़ी 1465। इसे वृद्धगंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वृद्धगंगा कहा जाता है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बेनगंगा, वर्धा आदि सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक उद्गम स्थल है। बंगाल की खाड़ी संगम स्थल है 800 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, और शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर, स्टार लगा लीजिए। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट कर्नाटक, और संगम है कृष्णा नदी 331। इसके किनारे हम्पी शहर स्थित है। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन जाएगा हम्पी शहर कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी। पेन्नार नदी उद्गम स्थल है केशावा पहाड़ी, उद्गम स्थल है केशावा पहाड़ी कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी, लंबाई 597 किलोमीटर। लूनी नदी नागपहाड़ अजमेर उद्गम स्थल है। कच्छ का रण संगम स्थल है 320 किलोमीटर। ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।
साबरमती नदी, स्टार लगा लीजिए। अरावली पर्वत उदयपुर, उद्गम स्थल है अरावली पर्वत उदयपुर। संगम स्थल है खंभात की खाड़ी, अहमदाबाद शहर से बहती है, साबरमती अहमदाबाद शहर से। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। चंबल नदी संगम है 480 किलोमीटर, पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है। सोम नदी बीछा मेंढा उदयपुर, उद्गम स्थल है माही नदी, संगम स्थल है माही नदी, बेणेश्वर धाम के किनारे स्थित है। तो साथियों इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन नदियों से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नदी का नाम, उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, किलोमीटर, ये विशेष जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। एक श्रेणी है, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे आपने जो पढ़ा है उससे अपने आप को जांच करना है आपको। तो बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी है साथियों गंगा, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है साथियों? सही ऑप्शन होगा सी, तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है। नेक्स्ट, अंतस्थलीय अफवन नदी का उदाहरण है। अंतस्थलीय अफवन उदाहरण है, अफवन नदी का उदाहरण सही ऑप्शन बी होगा साथियों, घग्गर नदी। सही ऑप्शन बी होगा। भारत में निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सही ऑप्शन ए, तो कौन सी है? गोदावरी है साथियों। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, सोन नदी। नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? सही ऑप्शन होगा डी साथियों, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती, सही ऑप्शन होगा साथियों बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो सही ऑप्शन होगा डी साथियों, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, सही ऑप्शन होगा साथियों ए, गोदावरी है, गोदावरी। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। सही ऑप्शन होगा साथियों ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। सही ऑप्शन होगा ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है। तो साथियों बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा? 11वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, या खंबात की खाड़ी में? बताइएगा साथियों। सही ऑप्शन कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य दो राज्यों के मध्य है। सही ऑप्शन होगा साथियों डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी, दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, नर्मदा व सोन नदी। नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती है, सही ऑप्शन होगा साथियों बी, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, सिंधु नदी से। नेक्स्ट, सिंधु की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश में होकर बहती है। सही ऑप्शन होगा साथियों बी, सतलज नदी, सतलज नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। सही ऑप्शन ए होगा साथियों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बताइए साथियों, सही ऑप्शन होगा आपका बी, बी, सोन नदी का। नेक्स्ट, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? सही ऑप्शन होगा साथियों डी, ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है?
कौन सी नदी ब्रंश द्रोणी से होकर बहती है? स्टार लगा लीजिए साथियों, सही ऑप्शन होगा ए, सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्न में से किन किन नदियों का स्रोत है? किन किन नदियों का स्रोत है? सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सही ऑप्शन होगा डी। निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों। निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, कौन सी नदी ने किया है? तो सही ऑप्शन होगा सी, सही ऑप्शन होगा सी, तो कोसी नदी। नेक्स्ट, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ, सही ऑप्शन होगा बी, ब्रह्मपुत्र सतलज, ब्रह्मपुत्र सतलज होगा, ब्रह्मपुत्र सतलज, ब्रह्मपुत्र सतलज होगा साथियों, ब्रह्मपुत्र सतलज। नेक्स्ट, निम्न में से वह नदी कौन सी है? निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी, जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, नर्मदा नदी, सब सही ऑप्शन होगा बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, गोदावरी, सही ऑप्शन होगा साथियों बी, गोदावरी। नेक्स्ट, निम्न में से वह नदी कौन सी है? निम्न में से वह नदी कौन सी है? निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन आएगा आपका। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो भारतीय राज्य में है, उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? सही ऑप्शन होगा आपका डी, सही, यानी घाघरा नदी, घाघरा नदी। नेक्स्ट, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? सही ऑप्शन होगा बी, सही ऑप्शन होगा साथियों बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? साथियों क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे एक जैसे है, पर हर क्वेश्चन अलग अलग है, तो सही ऑप्शन ए होगा साथियों सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी, सतलज नदी। निम्न में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही सिवाय है, तो सही ऑप्शन होगा साथियों बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? सही ऑप्शन होगा साथियों डी, अमरावती नदी, अमरावती, अमरावती। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होती है, बी, सही ऑप्शन होगा लूनी नदी, बी, लूनी नदी। क्वेश्चन है आपका साथियों, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, कई बार क्वेश्चन बन चुका, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, स्टार लगा लीजिए सी, कावेरी गंगा माही नदी, कावेरी गंगा माही नदी। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती? कई बार क्वेश्चन बना है साथियों यहाँ से, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, स्टार लगा लीजिए देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है साथियों, देवप्रयाग में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, सही ऑप्शन होगा साथियों एक, गंगा और ब्रह्मपुत्र, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बन चुका। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है साथियों, सही ऑप्शन होगा सी, मानसरोवर झील, सही ऑप्शन होगा सी, मानसरोवर झील। नेक्स्ट, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से। कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उफान से नहीं निकलती है? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, यमुना नदी, सही ऑप्शन होगा ए, यमुना नदी। नेक्स्ट, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन है आपका बी वाला सही ऑप्शन है यहाँ पर बी, यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी है?
सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी है? स्टार लगा लीजिए, सही ऑप्शन होगा सी, हुगली नदी। सही हुगली नदी है साथियों, हुगली नदी। नेक्स्ट बेतवा, नेक्स्ट बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, सही ऑप्शन होगा साथियों बी, यमुना से मिलती है, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है या विख्यात है? तो सही ऑप्शन होगा साथियों बी, कोसी नदी। कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? कई बार क्वेश्चन बना है साथियों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही ऑप्शन होगा डी, हुगली नदी के, हुगली नदी के। नेक्स्ट, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही ऑप्शन होगा साथियों डी, सिंधु नदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? सही ऑप्शन होगा साथियों ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गुजरती है साथियों। निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कई बार क्वेश्चन बन चुका है साथियों, गोदावरी है, गोदावरी। सही ऑप्शन डी होगा, गोदावरी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। सही ऑप्शन होगा साथियों ए होगा, सही ऑप्शन होगा ए, सही ऑप्शन होगा ए, याद रखना। नेक्स्ट, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, नर्मदा नदी का। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूरा टॉपिक हमने लगाया है, बस आपको पढ़ना है। कहते हैं ना, मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी भारत का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। तो आप भी कुछ न कुछ बन ही जाओगे, बस क्या करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंथा इस कर लीजिए इन किताबों से कि यही जो अपने बातों से पलटा नहीं करती। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए पूरा समय शिक्षा को दो, शिक्षा तुम्हारा समय बदल देगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।